देखिए, देश में चूतियों की कमी नहीं है सर। यहाँ पे आप बाहर निकलोगे तो 50 मिल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो अड्डा है, वहाँ पे तो रेस लगी हुई है। जो सबसे बड़ा चुतियापा करेगा उसे सबसे बड़ा पद दिया जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर जी जो भी हैं वो आप देख सकते हैं, वो सांसद बन के जीत के चली जाती इसी सब बकचोदी के ऊपर। बोलते थे ना, अगर 50 दिन में नोटबंदी का ठीक नहीं हुआ तो किसी चौराहे पे बुला लीजिए। विनय दुबे यहाँ पे बुला रहा है उनको, पटना के चौराहे पे आइए। मैं तो अपने राज्य में भी नहीं हूँ, बाहर हूँ। सिर्फ यहाँ खड़े हो जाइए और बोलिए कि आप मेरी सेवा से खुश हैं क्या। नहीं 50 जूते हमारे प्रधानमंत्री के मुंह पर चले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। 2014 में गलती की, फिर 2019 में गलती की। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ 2024 में भी गलती करे, एकदम नामो निशानी ख़त्म कर दो। जितने भी घर में है ना, माँ बाप कोई दिखने नहीं चाहिए, सबकी फ़ोटो पे हार होनी चाहिए। जब तक ये मंजर ना आ जाए तब तक मोदी जी रहने चाहिए देश के अंदर। आज यही हिंदुओं की सरकार में जो सबसे बड़े हिंदुओं के ठेकेदार बनते थे, आज उसी सरकार में धर्म के विरुद्ध जाके हमें लाशें गाड़ी नहीं पड़ रही हैं। कह तो रहे मोहन भागवत की जो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु होगी वो मुक्त हो गए। भगवान से तो मैं भी दुआ करता हूँ, भगवान इनको भी जल्दी से मुक्ति दे दे। सुशासन जी पे क्या बोलना है? सुशासन कुमार जो बिहार के आनंद सिंह जी बहुत सही कहते थे उनको, वो वही सरकार है। और जब हमें किसी को गालियाँ देना हो तो मैं सिर्फ नीतीश कुमार बोल के छोड़ देता हूँ। मेरा ये तरीका है, क्योंकि बंदा उस लेवल पे है आज। अगर आज कोई कर रहा है अच्छी चीज़ तो आप उंगली कर रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो। आपको विपक्ष ही नहीं चाहिए, आपको सवाल पूछने वाले नहीं चाहिए, तो हत्या करा दो यार। न रहेंगे न बजेगी बात, आप करते रहिए राज। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कुछ दिन बाद आप समाचार में देखेंगे कि वो पॉजिटिव पाए गए और उनका देहांत हो गया। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं विनय दुबे जी, मुंबई से खास करके आए हैं। अभी पटना मंदिरी आवास पप्पू यादव का जो घर है वहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले दरभंगा भी गए थे मिलने। क्या वहाँ उनकी स्थिति है? वहाँ तो मिलने भी नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जहाँ उनको रखा गया है ठीक से शौचालय की भी व्यवस्था नहीं। देखिए, बहुत तकलीफ़ें हैं। मैं कल गया था वहाँ पे, जब उनसे मुलाकात हुई है तो देख के बहुत तकलीफ़ हुई कि एक 25 साल का संवैधानिक पद पे रहे हुए इंसान के साथ बिहार में ये व्यवस्थाएं हैं। तो आम जनता तो मुझे लग रहा है जिस तरह से मर रही है वो सही मर रही है। क्योंकि अगर एक सांसद के लिए, एक पूर्व सांसद के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, समझिए पैरासीटामोल की दवा तक उस अस्पताल में नहीं है और हम उसे मेडिकल कॉलेज कहते हैं। तो बिहार की जो स्वास्थ्य विभाग है, जो उनकी खूबसूरती है, वो हमने देखी है कल जाके। और कहीं ना कहीं मुझे आशंका है कि जिस तरह से बिहार सरकार पप्पू यादव जी को टारगेट कर रही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन बांट रहे हैं, वो दवाइयाँ बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं लोगों को। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आज पप्पू यादव कर रहे हैं। यही खुन्नस या फिर एक नाराज़गी है सरकार में, जिसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कुछ दिन बाद आप समाचार में देखेंगे कि वो पॉजिटिव पाए गए और उनका देहांत हो गया। अभी एक बयान जनसत्ता में छपा है मोहन भागवत जी का। उनका कहना है कि कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई वो मुक्त हो गए। भगवान करे आप भी जल्दी से मुक्त हो जाएं सर। अगर देश की जनता के लिए, गरीब मजबूर जनता के लिए, असहाय जनता के लिए अगर आपका ऐसा विचार है तो मैं आप ही के विचार को सही मानते हुए ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसी कोरोना काल में आपको भी स्वर्ग की यात्रा करा दे, आप सद्बुद्धि के साथ अपने आखिरी कर्म पे पहुँचे, ये मैं कामना करता हूँ। कई बीजेपी के विधायक, कई सांसद कह रहे हैं कि गोबर लगाने से कोरोना से बचाव हो रहा है, गौमूत्र पीने से कोरोना का बचाव हो रहा है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे उनकी खबर भी चल रही है। देखिए, देश में चूतियों की कमी नहीं है सर। यहाँ पे आप बाहर निकलोगे तो 50 मिल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो अड्डा है, वहाँ पे तो रेस लगी हुई है। जो सबसे बड़ा चुतियापा करेगा उसे सबसे बड़ा पद दिया जाएगा। एक गोबर से, मूत्र पीने से, गौमूत्र पीने से और उसका लेप लगाने से अगर कोरोना या कैंसर ठीक होता है ना, तो ऐसे सांसद हमारे देशों ने भेजे हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी जो भी हैं वो आप देख सकते हैं, वो सांसद बन के जीत के चली जाती इसी सब बकचोदी के ऊपर। तो ये एक कंपटीशन है। अगर इनको इतना ही विश्वास था, आप अगर लिस्ट उठा के देखेंगे जितने लोग मरे हैं, उसमें कितने ही लोग ऐसे मरे हैं जो दावा करते थे कि मैं गोमूत्र का सेवन करता हूँ, कोरोना नहीं हुआ, 4 दिन के बाद। बाकी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी के विधायक रहे हैं जो कहते थे कोरोना रोना कोई चीज़ नहीं है, हम तो फिट हैं, गोमूत्र से हैं और लेप लगा लेंगे, ये कर लेंगे। ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के उनकी वहाँ पे मृत्यु हुई है। तो आप वैधानिक चीज़ों पे जाइए ना, जो वैज्ञानिक चीज़ें उस पर करिए। और इस तरह का एक माहौल बनाया जाता है क्योंकि उनकी जो वोट बैंक है, उनका जो राजनीति करनी है वो हिंदुओं के आसपास करनी है। और हिंदुओं की एक आस्था है गाय पे और गोमूत्र पे, तो उस पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे ये सब हरकतों से अगर जो लाशें गिर रही हैं, उसके भी जिम्मेदार वही लोग हैं आज। प्रधानमंत्री के जो स्वास्थ्य विभाग है, हर्षवर्धन जी पहुंच जाते हैं, रामदेव बाबा का जो कोरोनिल का जो एथी होता है उसमें पहुंच जाते हैं कि भाई आइए आप उसका शुभारंभ कीजिए। भैया 25 करोड़ रुपया भी तो लेना है ना। पीएम केयर में रामदेव जी ने 25 करोड़ रुपया दिया है। अगर इस तरह के प्रोग्रामों में नहीं जाएंगे, कोरोनिल का बिजनेस नहीं करवाएंगे सरकार के बैकडोर में, तो पैसा कहाँ से कमाएगा वो इंसान? वो तो साधु इंसान है।
वो जब तक आपको कोरोनिल नहीं बेचेगा 200 रुपये का, जिसमें से 50 रुपया सरकार को उसकी हिस्सेदारी बोलिए या पीएम केयर में चंदा बोलिए 25 करोड़ का, तो व्यापार तो सब खोल के बैठे हैं ना सर। आज सोचिए वैक्सीन हम लोग का जो हमारे हक की वैक्सीन थी वो विदेश भेज दी जाती है। आज हमारे बच्चे जो हैं बिना वैक्सीन के मरेंगे। केस तो हो गया सर 25 लोगों पे, ये बैनर लगाने के लिए दिल्ली में सिर्फ कि बैनर लगा उस पर 25 लोगों पे केस। सर और सरकार कर क्या सकती है बताइए ना। वैक्सीन दे सकती है क्या? अस्पतालों में वेंटिलेटर दे सकती है? नहीं दे सकती। तो उनको पकड़ेगी जो सवाल पूछेगा। आज 25 लोग को पकड़े, मैं बोल रहा हूँ 250 लोगों पे करिए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, करिए अरेस्ट राहुल गांधी को, सबको करिए ना। जब आपको विपक्ष ही नहीं चाहिए, आपको सवाल पूछने वाले नहीं चाहिए, तो हत्या करा दो यार। न रहेंगे न बजेगी बात, आप करते रहिए राज। पिछले साल तो सर नीति आयोग ने कहा था कि प्रतिदिन 1000 वेंटिलेटर हम रोज बना रहे हैं। कहाँ गया? बना रहे थे, चले मैं मानता हूँ उनकी बात एकदम सही है, 1000 वेंटिलेटर रोज बना रहे, कहाँ गया? ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। चलो बाकी विपक्ष राज्यों को छोड़ दीजिए, गुजरात को दे दीजिए। पिछले 1 महीने में 1,30,000 डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पे बांटे गए हैं। आखिर कोरोना से मर नहीं रहे, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से 8,000 कोरोना मृत्यु हुई हैं, तो 1.5 लाख सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से आ गए ये सब? और सरकारी आंकड़ा है, ये तो है नहीं विनय दुबे छाप रहा है उसको। चलो आपने 1000 वेंटिलेटर बनाए, अपने राज्य को दे दीजिए, गुजरात को, उत्तर प्रदेश को दे दीजिए। लाशें गंगा में बह रही हैं सर, और एक जगह नहीं बह रही, पूरा गंगा का पूरा किनारा जो 1400 किलोमीटर का है, वहाँ पे आप किनारे किनारे जाइए, लाशें दफनानी पड़ रही हैं। आज यही हिंदुओं की सरकार में जो सबसे बड़े हिंदुओं के ठेकेदार बनते थे, आज उसी सरकार में धर्म के विरुद्ध जाके हमें लाशें गाड़नी पड़ रही हैं। कह तो रहे मोहन भागवत के जो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु होगी वो मुक्त हो गए। भगवान से तो मैं भी दुआ करता हूँ, भगवान इनको भी जल्दी से मुक्ति दे दे। अगर इस तरह की इनकी विचार है जनता के प्रति, तो हम भी वैसा ही विचार रखते हैं जैसा मोहन भागवत जी का जो उद्देश्य रहा इस शब्द कहने में, वही उद्देश्य मेरा भी है। मैं मोहन भागवत जी के लिए कहता हूँ कि भगवान जल्द से जल्द उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराए। पप्पू यादव जी के साथ कब तक हैं सर? जब तक वो अभी तक उनका कोई सुनवाई भी नहीं हुआ है। मधेपुरा सेशन लोअर कोर्ट में भी मामला चल रहा था, वहाँ भी डेट बढ़ गया। सर देखिए, ये पूरी तरह से सिर्फ प्रताड़ना करने की कोशिश है। यहाँ पे पप्पू यादव जी इसी के लिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जो काम सत्ता और विपक्ष को करना चाहिए था वो अकेला आदमी कर रहा है। आज उनके तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे हैं, आज भी वो बंदा जेल में बैठा है, वहाँ पे कस्टडी में है, उसके बावजूद भी नीचे मैं देख रहा हूँ खाना बन रहा है। कौन नेता करता है आज के समय पे? लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे ये लगता है, आज मुझे महसूस हो रहा है कि बिहार के लोग महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों मार खाते थे। आज मुझे समझ में आया, क्योंकि जब उनका साथी यहाँ पे, इनकी इतनी ताकत नहीं है कि अपने सरकार से सवाल पूछ ले। आज जो इंसान आपको निवाला दे रहा था उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, बाहर के लोगों को आके आवाज़ उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो महाराष्ट्र और गुजरात में हो रहा था वो अब रियल में मुझे फील हो रहा है कि आखिर क्यों हो रहा था। एक बिहारी 100 पे भारी बोलते थे ना, मुझे लग रहा है कि वो बीमार हैं, भारी नहीं है वो। अगर भारी होते तो आज पप्पू यादव के लिए पूरा अपना पूरा बिहार बंद होता, उनके लिए आवाज़ उठ रही होती। वैसे भी तो मर ही रहे हैं ना, आवाज़ नहीं उठा के घर पे मर ही रहे हैं। कोरोना से मर रहे हैं, नहीं तो भूखमरी से मर रहे हैं। गहने बिच रहा है ना, ज़मीन बिक रही है, अब मरना तो तय है ना, तो कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें करके जाओ यार। कौन सी चीज़ें आपको बिहार खींच लाई हैं पप्पू यादव की, कौन सी अच्छी? ये पप्पू यादव जी का जो मेरा एक संबंध रहा है वो लॉकडाउन पिछले साल से रहा है। जब मैं बांद्रा के मामले में 14 दिन जेल रहा और वहाँ पे जब श्रमिक ट्रेनें शुरू हुई जिसका मांग हम लोगों ने करके जेल गए थे, तो बिहार से फ़ोन आते थे। पप्पू यादव जी का मुझे कॉल आता था, बहुत सारे एमएलएज फ़ोन करते थे कि विनय जी हमारे 30 आदमी वहाँ फंसे हैं मुंबई किसी इलाके में। तो वो जो कोऑर्डिनेशन चालू हुआ, मैं उनके बताए हुए एड्रेस पे जाके उनको खोजता था। इनको क्या पड़ी थी, ये भी तो आराम से घर पे बैठ सकता था, मैं भी बैठ सकता था, लेकिन हमें करना था उनके लिए। और एक बार ये जो भाईचारा या दोस्ती आप कह सकते हैं, वो आज मुझे यहाँ पे खींच लाई है। अगर एक मेरा बड़ा भाई, मेरा मार्गदर्शक अगर जेल में है, भले बिहार की जनता धोखा देता ही है पप्पू यादव को, कोई नई बात नहीं, मैं उनके मुँह पर बोलता हूँ कि आप जिसके लिए करते हो ना, यही जनता आपको धोखा दे रही है। आप सोचिए क्या नहीं किया इस आदमी ने। बाढ़ में कमर कमर भर पानी में जा जाके दूध की थैलियाँ बांटी, पानी बोतल बांटा। जहाँ पे जो सांसद जिसको वोट दे के जिताया वो कोई नहीं दिखा, ये आदमी घूम रहा था 500-500 की गड्डियाँ लेकर सड़कों पे बांट रहा। किसको पैसा फ्री में पड़ा था क्या कि घर पे छाप रहे थे ये? उसके बावजूद भी देखा हमने मधेपुरा में उनका जब चुनाव हुआ तो क्या हालत थी। तो हम लोग तो बहुत संतुष्ट हैं कि बिहार की जनता जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और जो आज जो चिल्ला रहे हैं ना अस्पताल के बाहर, ये होना चाहिए इनके साथ में, क्योंकि अगर पप्पू यादव जैसे आदमी के साथ ये खड़े नहीं हो सकते तो मुझे नहीं लगता इनका ज़िंदगी कोई मतलब है। प्रधानमंत्री जी पर क्या कहेंगे? कहा जा रहा है, विदेशी अखबार में छप रहा है कि अभी देश बचाने से ज़्यादा वो अपनी छवि पर ध्यान दे रहे हैं। बचा लीजिए, क्या करेंगे सर, देश की जनता भी तो वही कर रही है ना। उन्होंने 2014 में गलती की, फिर 2019 में गलती की। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ 2024 में भी गलती करे, एकदम नामो निशानी ख़त्म कर दो।
जितने भी घर में है ना, माँ बाप कोई दिखने नहीं चाहिए, सबकी फ़ोटो पे हार होनी चाहिए। जब तक ये मंजर ना आ जाए तब तक मोदी जी रहने चाहिए देश के अंदर, क्योंकि हम ही लोग चुन रहे हैं। हम लोग के ऊपर 22 मुकदमे हैं। पप्पू यादव के ऊपर 30 साल पुराना मुकदमा खोद के डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्योंकि सवाल था सरकार से, सिस्टम से। एम्बुलेंस क्यों खड़ी है, उस पर पर्दा क्यों डाला गया है? ये सवाल अगर हम पूछेंगे तो हमको जेलों में डाल दिया जाता है। लेकिन जिसके लिए पूछते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको तो वहाँ पे गंगा नदी के किनारे लाशें दफनाने में समय, उनको खुश हैं वो। अगर यही चाहिए तो उनका स्वागत है। कंगना रनावत ने कहा है कि नाइजीरिया का फ़ोटो है जो लाशें बह रही हैं, यहाँ की फ़ोटो नहीं। उनका तो क्या, वो चरसुल्ली है, उसका क्या बोलना है सर? क्या है वो? चरसुल्ली है, ड्रग्स। उन्होंने खुद एडमिट किया हुआ है, आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी कि मैं ड्रग्स एडिक्ट थी 16 सालों तक। तो एक गांजा मारा, एक सुटका मारा, उसके बाद क्या मुंह से निकलता है कौन देखता है? वैसे भी तो महादेव की नगरी है, हर हर महादेव करके 2 घूंट लगाए और चल दिए, अपना काम हो गया। कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो कि आप 2002 वाला रोल लीजिए, जो गोधरा कांड वो वाला रोल लीजिए, तब जाके ले लीजिए सर, ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ हो जाए एक बार आर पार। मैं पूरा इस विचार से कंगना रनावत जी से सहमत हूँ। एक बार हो जाइए सर आर पार, आइए चौराहे पे और बोलिए लोगों को। और नहीं पब्लिक ने दौड़ा के पीटा तो विनय दुबे अपना नाम बदल देगा। आज नरेंद्र मोदी जी की वो हालत है देश के अंदर। बोलते थे ना, अगर 50 दिन में नोटबंदी का ठीक नहीं हुआ तो किसी चौराहे पे बुला लीजिए। विनय दुबे यहाँ पे बुला रहा है उनको, पटना के चौराहे पे आइए। मैं तो अपने राज्य में भी नहीं हूँ, बाहर हूँ। सिर्फ यहाँ खड़े हो जाइए और बोलिए कि आप मेरे सेवा से खुश हैं क्या। नहीं 50 जूते हमारे प्रधानमंत्री के मुंह पर चले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और देश के किसी भी कोने में चौक वो सिलेक्ट कर लें कि मैं इस चौक पे मिलूंगा इस दिन, और उस दिन देख लीजिएगा हालत क्या होती है। ये कमाया है मोदी जी ने। 18 घंटे लाशें गिरा गिरा के, आज समझिए गंगा किनारे अस्पतालों में, बिहार के ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, ये लाशें गिरा गिरा के उस लाशों के सिंहासन पे बैठा प्रधानमंत्री है। और ये उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। सुशासन जी पे क्या बोलना है? सुशासन कुमार जो बिहार के आनंद सिंह जी बहुत सही कहते थे उनको, वो वही सरकार है, उसके अलावा इनकी कुछ है नहीं। 1 घंटे की तरह कभी इधर कभी उधर घूमते रहेंगे। उनको बिहार से थोड़ी मतलब है, उनको तो सत्ता में रहने से मतलब है। जिस तरह से वो अपनी राजनीति करते हैं वो तो मेरे भी समझ से बाहर होता है कि इंसान के अंदर कुछ है भी या बस ये मशीन बना हुआ है। बेशर्मी की हद इस लेवल पे कि कभी दुश्मन के गोद में जाके बैठ जाएगा सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। सहूलियत की राजनीति। वही तो कह रहा हूँ भैया कि मतलब एक, मेरे शब्दों में कहा जाए तो दलाली का एक लेवल है। और जब हमें किसी को गालियाँ देना होता है मैं सिर्फ नीतीश कुमार बोल के छोड़ देता हूँ। मेरा ये तरीका है, क्योंकि बंदा उस लेवल पे है आज। अगर आज कोई कर रहा है अच्छी चीज़ तो आप उंगली कर रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो। आखिर किसके पास है गृह मंत्रालय? कौन आदेश कर रहा है उनको किस तरह की क्रिया चीज़ें करो? जिस मुख्यमंत्री को अस्पताल में वेंटिलेटर देना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए, खुद खड़े रह के, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, आज पूरा WHO से लेके अमेरिका तक प्रशंसा करता है कि सबसे ज़्यादा कोरोना केस हमारे महाराष्ट्र में। उसके बाद भी हम कंट्रोल करके निकल के आए, बिना मोदी जी के सामने हाथ फैलाए भीख मांगे। यहाँ पे तो मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो सहयोगी पार्टी है, सत्ता में बैठी, उसके बाद भी 40 एम्बुलेंस पे अगर कवर करके खड़ा करके रखा जाता है। आज पता चला रानीगंज में कहीं पे कुछ एम्बुलेंस मिली है किसी सांसद की, अररिया के सांसद। बताओ ये हालत है अगर, तो फिर हम तो बहुत बेहतर है। और इनको कुछ कहने से अच्छा है मैं किसी कुत्ते को जाके 2 लात मार दूंगा सड़क पर, मेरा गुस्सा निकल जाएगा। विनय दुबे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अभी खास करके मुंबई से आए हैं पप्पू यादव के घर। इनसे पहले दरभंगा NMCH में भी मिले हैं। वीडियो हमारा कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ऐसी ही खबर के साथ हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।